हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर। मेरा नाम अनुराग पाल, फिजिक्स फैकल्टी। जैसा कि 12th क्लास की फिजिक्स के 2 चैप्टर फिनिश हो चुके थे विद न्यूमेरिकल की, ठीक है। आज मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि आपकी 12th क्लास की फिजिक्स के साथ साथ मैं IIT नीट की भी फिजिक्स को लेके चलूँगा। क्या होता है, 12th क्लास की फिजिक्स का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस आपकी IIT नीट का भी होता है। बस क्या होता है, थोड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती हैं वो थोड़ी उच्च लेवल की हो जाती हैं, बस ये होता है। तो मैंने क्या सोचा कि धीरे धीरे अच्छे अच्छे पॉइंट भी मिला के साथ साथ आपके ये IIT नीट का सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप जब उस एग्जाम की तैयारी करोगे तो उतना दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपने जैसा थंबनेल देखा होगा उसमें मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है, जिससे मतलब कि आप कुछ वर्ड में इंग्लिश में भी लिखूंगा, कुछ हिंदी में भी लिखूंगा, जिससे आपकी एकदम अच्छी पकड़ इंग्लिश पे भी थोड़ी थोड़ी बनती चली जाएगी, ठीक है। आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है जो आज मैं शुरुआत करूंगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर होगा, ठीक है। अब कैपेसिटेंस के बारे में तो थोड़ा जब इसके बारे में समझ लोगे पोटेंशियल, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझना होगा। क्या समझना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है इलेक्ट्रिक, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ए पॉइंट मैंने ये ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई क्यू नॉट आवेश ले लिया, जिससे क्यू नॉट को मैंने बताया था ये क्या होता है, एक परीक्षण आवेश अर्थात टेस्ट चार्ज जिसे बोलते हो आप। क्या है ये, टेस्ट चार्ज है। क्या बोलते हैं इसे आप, परीक्षण आवेश। अच्छा, ठीक है, टेस्ट चार्ज बोलते हो। ये क्या होता है, ये वेरी स्मॉल होता है। क्या होता है, वेरी स्मॉल। सर इसका मतलब क्या है, देखिए, जैसे अगर क्यू नॉट आवेश को आप ए बिंदु तक लाना चाहते हो, इस कंडीशन से लेके आता हूं मैं, अरे सर आप तो सुसु कर रहे हो, नो नो नो, इस तरह से लेके आते हो आप। तो क्यू नॉट चार्ज को बी पॉइंट से आप ए पॉइंट पर लाए हो, तो इस पॉइंट को खुद लाना पड़ेगा आपको। क्या लाना पड़ेगा, खुद लाना पड़ेगा। तो इससे कौन सा जो वर्क डन करोगे आप, वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल एजेंट, क्या होगा, एक्सटर्नल, खुद आप उसे खुद लेकर के आओगे यहाँ तक, ठीक है। तो जो डिफरेंस जो हो जाएगा बी ए बी के बीच में जो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसे, W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। देखिए, जब क्यू नॉट चार्ज को आप बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाए हो, तो क्यू नॉट अगर स्मॉल चार्ज नहीं होगा तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देगा, ठीक है। क्योंकि खुद एक जो टेस्ट चार्ज होता है एक्चुअली में ये पॉजिटिव होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो जब यहाँ से इस बिंदु पर जाएगा, अगर ये स्मॉल चार्ज नहीं होगा तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से स्मॉल चार्ज लेते हैं, ठीक है। इसको क्या है, इस चार्ज जैसे बी पॉइंट को ए पॉइंट तक इसको ला रहे हो, तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट लिखिए आप लोग यहाँ पर, द चार्ज मूव्ड should be slowly, ठीक है। तो इस चार्ज को आप क्या करोगे, स्लोली आप इधर से लेके आओगे धीरे धीरे इनफाइनाइट टर्म तक,
इनफाइनाइट स्टेप्स तक। ठीक है, धीरे 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 लेके आओगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अब इसमें क्या होना चाहिए सेकंड पॉइंट में, जिससे क्या कि इसमें इस तरह से लिखते हैं जिसमें स्पीड और काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। क्या हो कि ये इसको आप तो पहली बात देखिए, थोड़ी मैं डिटेल से बताता हूँ। इस चार्ज को जब आप यहाँ से लाओगे, मेरा मतलब आप समझ में आना चाहिए आपको, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाओगे किसी टेस्ट चार्ज को, तो धीरे धीरे स्लोली लेके आओगे इनफाइनाइट स्टेप्स तक। ठीक है, स्पीड जो हो और काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल स्लोली लेके आओगे। और टेस्ट चार्ज इसलिए लेते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी जो ऐसे भी लिख सकते हो आप, बी ए माइनस बी इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब बात आती है एक्सटर्नल भी लिख लो कि आप खुद लेके आते हो। ठीक है, इतना याद रखना। मेरी बात समझिए कि ये तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ, नोट करिए आप लोग इसे। ठीक ठीक, नोट, मेरी भी सेल्फी ले लो। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ इसे, फिर एक चीज़ समझते हैं और अच्छी। देखिए, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो आप समझ गए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे मैंने माना था एक चीज़, बी ए माइनस बी, इस तरह से लिख लो आप, बी ए माइनस बी वी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ये तो आपको पता चला अभी। ठीक है सर, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या होता है, इस अगर बी नॉट की वैल्यू को हम इनफाइनाइट कर दें, क्योंकि कहाँ से लेकर आपके आ रहे थे, बी की क्यों लिखता हूँ मैं, ए लिखता हूँ और बी, ये पॉइंट थे। तो आप क्यू नॉट चार्ज को आप कहाँ से लेकर आ रहे थे, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे थे, इस कंडीशन से इसी तरह लेके आ रहे थे, इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे थे तो इनफाइनाइट, अगर इसकी वैल्यू जो होगी बी बी की वैल्यू अगर मैं कितनी कर दूं, 0 कर देता हूं, तो बी ए माइनस 0 W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, तो बी ए अपॉन W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। ये आपका पोटेंशियल का फार्मूला होता है। ठीक है, बात आती है यहाँ पर, क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है जिसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। ठीक है, तो आप इसकी हिंदी में जो परिभाषा मैं बताता हूँ उसकी आप बोर्ड एग्जाम की तरफ इस तरह से लिख सकते हो कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसकी परिभाषा आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में या किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, ठीक है सर। अब उसके बाद बात करता हूं मैं नंबर 3 पॉइंट में। इसका फार्मूला एक्चुअली क्या बनता है? जाके B बराबर W/Q। ठीक है सर, Q0 मान लेता हूँ। ये फार्मूला इसका बनता जाके है। इसकी अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ अर्थात विमा, तो W क्या है यहाँ पर? W। अरे सर अभी तो बता रहे कार्य है। ठीक है, यानी कि वर्क है। ठीक है, तो वर्क की जो विमा होती है वो mL²T-2 होती है। ये आपके फर्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो। Q0 मैंने बताया था कि ये एक आवेशी होता है, इसकी विमा भी AT होगी। ठीक है सर, तो इसे और सॉल्व कर लेता हूँ मैं। mL²T-3A-1। ठीक है सर, क्लियर। ये आपकी क्या हो गई? इसकी डायमेंशन फार्मूला बन गया। ठीक है सर। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखिए आप लोगों ने इसमें समझ चुके कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, BA माइनस BB। सर आपने ये B से A की तरफ आए थे ना, तो इसलिए मैंने A से यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन W/Q0 लिखा था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद आपने समझा, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ अंतर जहाँ देखा आपको, बस इतना अंतर है कि उसको आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आई, और पोटेंशियल में क्या हो गया? कोई एक बिंदु को मान करके आप उसका पोटेंशियल निकाल दिया। ठीक है, बस क्लियर। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। मैं साफ करूँ उसको? ठीक साफ कर रहा हूँ। होके जुदा ना हो सके। अब कुछ इसके अच्छे जो पॉइंट हैं वो मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छे पॉइंट नोट करा देता हूँ मैं। ये क्यों मैंने साफ कर दिया? फिर दिखेगा नहीं यहाँ पर लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है? ठीक है सर, दिख रहा है मुझे दिख रहा है। अब कुछ इसके अच्छे पॉइंट समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या मान लिया मैंने? कोई A पॉइंट लिया मैंने, ये मैंने B पॉइंट ले लिया। ठीक है, Q0 चार्ज ये रहा आपका। इस चार्ज को मैं इस तरह से लेके आया था। ठीक है सर। सर आप हमेशा इसी तरह से लेके आते हो, कभी सर ऐसे भी ले आया करो, कभी सर इस कंडीशन से भी ले आया करो, इस कंडीशन से। अरे ये क्या है सर? अरे कभी घर पे चल के देखे हो? इस कंडीशन से घर वाले के क्या कर रहा है ये? अरे कुछ नहीं, बस मैं देख रहा था कि पोटेंशियल क्या इस तरह से जा सकता है? पोटेंशियल को इस तरह। अरे सर आप तो डांस करके दिखा रहे हो। ना बाबा, तो इस तरह से भी आ सकते हो, इस कंडीशन से। तो इसका जो वर्क डन जो होगा, देखिए एक चीज़ और क्लियर करके समझ लो आप लोग, जो वर्क आप करके आओगे वो खुद आपको यहाँ से आप खुद लेके आना पड़ेगा। तो W इसे मैं मान लेता हूँ 1, इसे 2, इसे 3 मान लेता हूँ। तो W1 = W2 = W3 हो जाएगा। किसी भी कंडीशन से आ सकते हो, तो लिख सकते हो आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पाथ इंडिपेंडेंट।
पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पाथ पे डिपेंड नहीं कर सकता, चाहे आप इस तरह से जाइए, चाहे आप उस इस तरफ से जाइए, चाहे आप इस तरफ से ऐसे ऐसे हंसते कूदते डांस करते हुए जाइए। अरे सर आप तो डांस करके दिखा रहे हो। नहीं बच्चा, मैं आप लोगों को हंसाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों से एनर्जी है मुझे। ठीक है, अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया पहला। दूसरे पॉइंट में समझते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या समझते हैं कि जो जैसे कि एक मैंने ये ले लिया, एक कंटेनर ये ले लिया ए नाम का, अपना ही नाम का ले लिया ए नाम का, एक बी नाम का ले लेता हूं मैं, इसका नाम क्या दूं मैं, भोले। अरे सर ये कैसा नाम है, ठीक है समझ लेता हूं। देखिए एक कंटेनर ए ले लिया, एक कंटेनर बी लिया, छोटे बड़े में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका आपको विभव का आपको अगर क्या कराना पड़े, आपको फ्लो कराना पड़े, विभव का क्या कराना पड़े, विभव का फ्लो कराना पड़े, तो जो विभव का जो फ्लो होगा वो किस कंडीशन से होगा, समझते हैं इस चीज को। इस तरह से लिखिए आप लोग, दो चालकों में आवेशों का प्रभाव तब तक होता है जब तक वैद्युत विभव का मान बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब जो वैद्युत विभव का जो प्रवाह होगा वो अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा। ठीक है, यानी कि B अधिक से B कम की ओर प्रवाह होगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूं B बराबर W/Q नॉट। अब तो आप समझिए कि ये आपको खुद से लगाना पड़ता है। ठीक है, खुद लेके आओगे तो एक्सटर्नल में बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फार्मूला था। तो B जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बात की थी कि किसी भी आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है दो चालकों में जब तक कि वैद्युत विभव का मान बराबर ना हो जाए। ठीक की क्या समझा आपने, B = W/Q। एक यहां से आपकी बन जाएगी क्या, जूल अपॉन कूलाम। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और इसका एक मात्रक जो बनता है वो बनता है क्या है, ये आपका फर्स्ट, इसका एक मात्रक बनता है वोल्ट। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग इसे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है,
अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पता चल गया। अब बात करते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, समझते क्या है। जैसे कि मैंने कोई क्यू चार्ज ले लिया, क्या ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया, इससे आर दूरी पर, क्या है, आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया मैंने पी, जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। ठीक है, इससे इनफाइनाइट पर कोई क्यू नॉट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसकी भी डेरिवेशन करने की कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। इनफाइनाइट से क्यू नॉट चार्ज को आप लेकर आ रहे हो इस कंडीशन से। ठीक है, लेके आ रहे हो पी पॉइंट पर। क्या मैंने कहा कि कोई क्यू आवेश आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। ठीक है, इनफाइनाइट पर एक क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज है, जिसे आप लेके आ रहे हो वर्क करके। ठीक है, लेके आ रहे हो, तो इसके बीच में कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जो बीच की मान लेता हूँ, सपोज दैट मान के x दूरी मान लेता हूँ कि x दूरी पर है, ये मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस q के कारण और इस q नॉट के कारण इस पे लगने वाला क्या निकालते हैं, सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। जब हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी तो देखते हैं कि कार्य कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी गणना करेंगे। तो कूलाम के नियम से लगा सकते हैं, कूलाम्स लॉ, मीनिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू, ठीक है, समझते एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो क्यू नॉट चार्ज जो होगा, जब तुम उसे बल लगा करके इस तरफ लेके आ रहे हो, पी पॉइंट पर लेके आ रहे हो, तो इस अपना तो ये कुछ ना कुछ तो बल लगा रहा होगा। तो वो बल किस कंडीशन से अपना लगा रहा होगा, क्यू नॉट इस कंडीशन से लगा रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम भी तो इस तरफ से अपना एक बल लगा रहे हैं, इसको खींच के ला रहे हैं। कौन सा बल लगा रहे हो, एफ एक्सटर्नल, सॉरी एफ क्यों लिखता हूँ, हाँ सही लिखता हूँ, एफ एक्सटर्नल फोर्स आप खुद भी तो लगाकर ला रहे हो। ठीक है, तो इस कंडीशन उसकी दिशा उस तरफ ले जा रहे हैं, इसकी आप इस तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो एफ इक्वल टू के मान लेता हूं मैं, के इसलिए मान लेता हूं कि के की तो मैंने वैल्यू बताई थी आपको 1/4πε0 थी, के मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्यू नॉट अपॉन जो बीच की दूरी यहाँ तक है वो x² मानी थी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, क्या मान लेता हूँ मैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है सर, अब बात समझते हैं इस जगह पर हम, तो W इक्वल टू F इंटू DS cos थीटा। ठीक है, अब वर्क कहाँ से कर रहे हैं, 0 से W मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और कहाँ जा रहे हैं आप, 0 से R दूरी पर जा रहे हो, कि 0 से क्या इनफाइनाइट से R दूरी पे जा रहे हो। ठीक है, समझ लेता हूँ।
ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी W आ जाएगी अपॉन इंटीग्रेशन, ठीक है। F की वैल्यू कितनी देखी है, K इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये क्यू नॉट उस तरफ ले जाने का काम कर रहा है और ये एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगा रहा है, तो थीटा जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, जो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, K इंटू क्यू नॉट, ठीक है, और ये इनफाइनाइट से R दूरी पर है। इससे कितना हो जाएगा 1/x² जी इनफाइनाइट से R दूरी पर ds, ठीक है। ds क्यों, तो x की दूरी थी तो x मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, x, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि cos 180 डिग्री -1 होती है, ठीक है। तो ये माइनस भी इस तरफ आप बाहर ले सकते हो। तो W इज इक्वल टू माइनस K इंटू क्यू नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/x की, यानी कि कितनी हो जाएगी 1/x हो जाएगी। लिमिट जो होगी वो इनफाइनाइट से R हो जाएगी, ठीक है। यही कंडीशन बनी जाके, ठीक है। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 1x की जगह रखते R माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। तो W इज इक्वल टू K क्यू नॉट 1/R, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, ठीक है। तो W इज इक्वल टू K क्यू नॉट अपॉन R, K निकल के आया, ये W बराबर निकल के आया K क्यू नॉट अपॉन R, ठीक है। तो अब क्या निकालते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो आपने फार्मूला पढ़ा था B इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो B इज इक्वल टू K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर का R है, ठीक है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो आपकी जो फाइनल जो निकल के आया वो मैं इस तरह लिख देता हूँ, B इज इक्वल टू K क्यू नॉट अपॉन R, ये निकल के आया। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू मैंने बताई थी, तो आपका फाइनल निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये आपका विभव का फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आपका ये वैद्युत विभव निकल के आ गया, ठीक है। इसकी जो डेरिवेशन करने की जो होती है वो यूपी बोर्ड के लिए अच्छी है। इसकी डेरिवेशन करने की 2-3 विधियां होती हैं, ठीक है। तो मैंने एक सरल सी विधि आपको बता दी है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे एनर्जी मिलती रही, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे एनर्जी देता है। जय हिंद, जय भारत।